हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। और स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग काइनेमेटिक्स का बेसिक डेफिनेशन एंड काइनेमेटिक्स के 5 फंडामेंटल टर्म्स यानी कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। ओके, अब हम लोग देखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए अलग से पढ़ते हैं एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए हम लोग अलग से पढ़ते हैं। ओके, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा देन वी कैन राइट ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। ओके, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। सो डी टी को हम लोग इधर ले आओ तो हो जाएगा डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। फिर आप इंटीग्रेट कर दो तो जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था उस समय इनिशियल वेलोसिटी u एंड जब टाइम t उस समय वेलोसिटी v। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी आ गया। ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आ गया। ओके, सो v वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर टी। ठीक है, ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट इक्वेशन of motion. Okay, this is the first equation of motion. Second equation of motion dx upon dt होगा, that will be equal to v, ये हमें पता है। ठीक है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को पुट कर देंगे। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अगर आप पुट कर दिए तो यहाँ पे बन गया dx इज इक्वल टू dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब आप dt को इधर ले जाओ, फिर इंटीग्रेट कर दो u प्लस ए टी dx जब टाइम 0 दैन x इनिशियल, जब टाइम t तो x फाइनल। सो x फाइनल माइनस x इनिशियल इज इक्वल टू ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इंटीग्रेशन करने के बाद। ओके, सो डेल एक्स हमारा क्या होता है, चेंज इन पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखना चाहो तो एस वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर टी प्लस हाफ ए वेक्टर टी का स्क्वायर। ठीक, दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग करने वाले हैं टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए होगा। ये इक्वेशन कहाँ से है, ये फर्स्ट इक्वेशन से है। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है तो टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। अब हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन में हम लोग टी के जगह पर क्या पुट कर देंगे, वी माइनस यू अपॉन ए पुट कर दो और आप इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारा इक्वेशन आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस। इट मीन्स वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखो तो वी स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर, यू स्क्वायर को यू डॉट यू एंड प्लस टू ए डॉट एस। ठीक, चलो ओके। फोर्थ है, अगर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, v प्लस यू अपॉन टू। ठीक है, ओके, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, सो बेसिकली मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल इज एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, सो एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम इज आवर डिस्टेंस ट्रेवल। ओके, अब आता है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, तो nth सेकेंड में हमारा डिस्टेंस ट्रेवल होगा, सपोज ए टू सी जाने का टाइम लगता है टी इज इक्वल टू एन माइनस वन एंड ए टू बी जाने का टाइम लगता है ए टू बी जाने का टाइम टी इज इक्वल टू एन। तो nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, nth सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करने का मतलब टी इज इक्वल टू एन माइनस वन से लेके टी इज इक्वल टू एन तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट डिस्टेंस विल बी डी। समझे, इसको अगर एग्जाम्पल से समझे, अगर आपको पूछा जाए फिफ्थ सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो हम लोग फोर्थ सेकेंड में जितना कवर किया और 5 सेकेंड में जितना कवर किया, तो 5 सेकेंड में जितना कवर किया माइनस 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट विल बी डिस्टेंस ट्रेवल इन फिफ्थ सेकेंड। यहाँ पे nth बोल रहा है तो टी इज इक्वल टू एन पे और टी इज इक्वल टू एन माइनस वन पे, इन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट विल बी आवर डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। तो एस एन क्या होगा, एस एन होगा हमारे पूरा ए टू बी एस डैश माइनस एस, एस डैश इज डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकेंड एंड एस इज डिस्टेंस ट्रेवल इन एन माइनस वन सेकेंड। माइनस करेंगे
तो एस डैश हो जाएगा यू एन हाफ ए एन स्क्वायर, एन ए से एन माइनस वन इज यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। ओके, सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एस एन के ऊपर वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस हाफ ए वेक्टर टू एन माइनस वन। समझे? ठीक है, अगर आपको रेशियो निकालना हो, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड एंड n सेकेंड। ओके, nth सेकेंड और n सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ दैट उसका रेशियो और इनिशियल वेलोसिटी क्या होना चाहिए, 0। तो हमारा उसका रेशियो क्या होगा, एस एन माइनस एस डैश, तो 2n माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर। इसको आप डायरेक्ट रिजल्ट के तौर पर भी याद रख सकते हो ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक, लास्ट देखो आप सिक्स्थ में, अगर ये वेलोसिटी वेक्टर है और ये एक्सेलरेशन वेक्टर है, तो ये जो एक्सेलरेशन वेक्टर है इसका दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट टुवार्ड्स वेलोसिटी दैट विल बी ए कॉस थीटा और एक परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी दैट विल बी ए साइन थीटा। ओके, ए कॉस थीटा उसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। उसका काम क्या रहेगा, उसका काम रहेगा ए कॉस थीटा यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसका काम रहेगा दैट विल बी डी वी अपॉन डी टी, यानी उसका काम रहेगा हमारा चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज लाने का काम कौन करेगा, ए कॉस थीटा। ओके, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर ए कॉस थीटा वेलोसिटी के डायरेक्शन में है यानी वेलोसिटी भी इधर है और ए कॉस थीटा भी इधर है, तो हमारा वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। आया बात समझ में? अगर वही वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है और ए कॉस थीटा यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर है, तो इस केस में वेलोसिटी क्या होना है, डिक्रीज होना है। ठीक है, बट वेलोसिटी को चेंज करने का काम कौन करेगा, ए कॉस थीटा यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ओके, और ए साइन थीटा क्या है, वो आपका रेडियल या फिर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आप उसको कह सकते हो। और ए साइन थीटा का काम क्या है, ए साइन थीटा का काम है डायरेक्शन में चेंज लाना, डायरेक्शन चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। वी आपका वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट एंड आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये आगे जाकर हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ने वाले हैं, अभी आप जस्ट फॉर्मूला के तौर पर याद रख लो। ठीक, ओके, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एक कार है, इन अ कार रेस वन स्ट्रेट रोड, कार ए टेक्स t less than car B and passing finishing point with a speed v more than car B. Both cars start from rest and travel with constant acceleration a1 a2. Then v is equal to, देखो क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दो कार है ए एंड बी, दोनों रेस से स्टार्ट हो रहा है और एक फिनिशिंग पॉइंट है, सपोज एक फिनिशिंग पॉइंट है, दोनों रेस से स्टार्ट हो रहा है। कार ए फिनिशिंग पॉइंट को क्रॉस करता है सपोज v1 स्पीड से एंड कार बी v2 स्पीड से। सपोज कार बी अगर हमारा टाइम ले रहा है t, देन कार ए कितना टाइम लेगा, t माइनस टी। ओके, कार ए का एक्सेलरेशन a1 है, कार बी का एक्सेलरेशन a2। ओके, अब देखो अब दोनों के लिए डिस्टेंस तो सेम है यानी d1, दिस इज अ d2। तो सबसे पहला इक्वेशन हमारा होगा, अच्छा सबसे पहले ही देखो v1 इज v मोर देन v2, इट मीन्स v1 इज इक्वल टू v2 प्लस v। ओके, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा क्या है, d1 इज इक्वल टू d2 होगा। ठीक है, d1 इज इक्वल टू d2। अगर d1 इज इक्वल टू d2 करें तो d1 हमारा क्या हो जाएगा, हाफ a1 t माइनस टी का स्क्वायर एंड d2 इज हाफ a2 टी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमें मिल जाएगा, यहाँ से हमें अगर ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो फिर t माइनस टी अपॉन टी इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट, रूट a2 अपॉन रूट a1। ओके, सो अगर देखा जाए स्मॉल टी इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें, सो आप इसको सॉल्व करना, टी इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें रूट a1 माइनस रूट a2। ओके, रूट a1 माइनस रूट a2
नीचे में हमारा रूट A1 होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कैपिटल टी, मल्टीप्लाई कैपिटल टी, ओके, ये हमारा जाने वाला है, ठीक है, ये आ जाएगा। या फिर इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, कैपिटल टी इज इक्वल टू रूट ए वन माइनस रूट A2 मल्टीप्लाई स्मॉल टी, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो, अब इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं V1 वाला। अब V1 इज इक्वल टू क्या होता है, U तो 0 है, देन A1 T1 इज A1 T माइनस टी, एंड V2 इज इक्वल टू वाट वी कैन राइट। आप एक काम करो, यहाँ से V निकाल लो, V इज इक्वल टू आ जाएगा V1 माइनस V2, ठीक है। V1 हम क्या लिखेंगे, A1 T माइनस टी, एंड V2 इज माइनस ऑफ A2 T। आप इसको थोड़ा सॉल्व करो तो यहाँ से V इज इक्वल टू आ जाने वाला है A1 माइनस A2 का T, ओके, माइनस ऑफ A1 T। अब आप यहाँ से जो कैपिटल T का वैल्यू निकाले ना, यहाँ पर पुट कर दो, तो आप पुट करोगे तो ऊपर आ जाएगा, कैंसिल होगा, तो रूट अंडर A1 प्लस रूट A2, ओके, एंड रूट A1 T माइनस A1 T। आप इसको सॉल्व करोगे, मतलब रूट A1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे A1 T आ जाएगा, A1 T माइनस A1 T कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा A1 रूट A1 A2 T। सो दिस इज आवर V, इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि अगर ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, देन वेरिएशन ऑफ एक्स का वेरिएशन टाइम के फंक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। आपको वेलोसिटी फाइंड करना है जब एक्सेलरेशन 0, ठीक। एक्स दिया हुआ है, एक्स कितना है, टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 15, तो भी क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा dx अपॉन dt, एंड दैट विल बी इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 20। ए क्या हो जाएगा, एज 60 माइनस 12, समझे। तो ए जीरो किस टाइम पर है, तो वहाँ पर टाइम आपका आ जाएगा 2 सेकेंड, और जब टाइम 2 सेकेंड उसमें वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी में आप यहाँ पर पुट कर दोगे 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 20, ये आपका आ जाने वाला है 32 माइनस 24, 32 माइनस 24, इट विल बी 8 मीटर पर सेकेंड, ओके, इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। और भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन सेम है 2024 में पूछा गया है, समझे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट, दिस इज अ इनिशियल पोजिशन, ओके, एट टाइम t इक्वल टू 0। सो इनिशियल पोजिशन आपको दिया हुआ है 2i कैप, इनिशियल पोजीशन दिया हुआ है आर आई इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी भी दिया हुआ है, वी आई दिया हुआ है 5i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। और इट इज एक्टेड अपॉन अ कांस्टेंट फोर्स विच प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इज दिस, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है 4i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। आपको फाइंड करना डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे डिस्टेंस फाइंड करेंगे, देखो ये हमारे x है, x, और दिस इज अ y, ठीक है। ये आपका vx है और ये आपका vy है, ये आपका ax है, दिस इज अ ay, ठीक है। तो बेसिकली ये एक तरह का 2D मोशन है, तो 2D मोशन को 2 1D में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। 2 1D में ब्रेक करने के लिए सबसे पहले अगर हम लोग लिखें, सबसे पहला अगर हम लोग लिखें x डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, इट मीन्स एस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वी एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर
So what is Vx? Vx is 5t plus half ax. A is 4. So this is a 2t square. ये आपका Sx आ गया. Sx आने का मतलब यानी कि x फाइनल माइनस x इनिशियल. ओके, Sx आने का मतलब है x फाइनल हमारा आ जाएगा 5t प्लस 2t स्क्वायर प्लस x इनिशियल इज 2. ओके, सिमिलरली अगर आप सॉल्व करोगे, सिमिलरली एस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा वी वाई इट मीन्स 4t प्लस हाफ ए वाई इज 4 and t square. So this will be equal to y final minus y initial is 4 is equal to 4t plus 2t square. So y final is equal to 4t plus 2t square plus 4. ओके, सो y फाइनल x फाइनल आ गया. अब हम क्या करेंगे, टाइम डाल देंगे. किस टाइम पे पूछा गया है? एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे. आपका x फाइनल आने वाला है, x फाइनल इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2. दिस विल बी इक्वल टू 10 प्लस 8 प्लस 2. दिस विल बी 20 एंड y फाइनल इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4. दिस विल बी इक्वल टू 8 प्लस 4 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 20. ओके, सो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या होने वाला है? ओरिजिन से हमारा डिस्टेंस होने वाला है d इज इक्वल टू रूट अंडर x का फाइनल का स्क्वायर प्लस y फाइनल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू रूट व्हाट यू गेट 20 रूट 2. ओके, 20 रूट 2. इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट. आसान था. ठीक है, अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको द डिस्प्लेसमेंट एंड इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल t to t plus 1 इज दिस एंड दिस. ओके, यानी एक पार्टिकल सपोज ए से चलना शुरू किया, t टाइम पर b पर पहुंचा और t प्लस 1 टाइम पर c पे पहुंचा. यहाँ पे टाइम क्या है t, यहाँ पे t प्लस 1. तो यहाँ पे जो इंक्रीज इन पोजीशन आया डेल एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट, b टू c का जो डिस्प्लेसमेंट आया समझे वो कितना आया है 125. और जो वेलोसिटी में इंक्रीज आया वो कितना आया, वेलोसिटी में इंक्रीज 50 मीटर पर सेकेंड यानी डेल v इज 50 मीटर पर सेकेंड. अब देखो हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. यहाँ पे टाइम इंटरवल देखें तो t से t प्लस 1 का 1 सेकेंड है. तो a इज इक्वल टू क्या होगा, डेल v अपॉन t, डेल t एंड डेल t इज 1. सो दिस इज 50 अपॉन 1. इट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन हमारा आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, एक्सेलरेशन इज 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन हमारा 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया. ठीक, हमें निकालना डिस्टेंस ट्रेवल इन t प्लस 2h सेकेंड. t प्लस 2h सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. ठीक है, ओके. t प्लस 1h सेकेंड में हम लोग देख लेते हैं. एस टी प्लस 1 के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे u प्लस हाफ 2t प्लस 1. जो फॉर्मूला होता है उसी को यूज करेंगे. ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है देखो, एस टी प्लस 1 इज इक्वल टू u प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना आ चुका है 50 एंड 2t प्लस 1 माइनस 1. यह आपका कितना आ जाएगा, एस टी प्लस 1 आपका कितना है, एस टी प्लस 1 आपका है टोटल 125 मीटर एंड दिस विल बी इक्वल टू u प्लस 25 एंड दिस इज 2t प्लस 1. ओके, 2t प्लस 1. ओके, हमें फाइंड करना है एस टी प्लस 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू u प्लस
हाफ 50 2t प्लस 2 प्लस 1. ओके, सो यस t प्लस 2 इज इक्वल टू u प्लस 25. यहाँ पर आ जाएगा 2t प्लस, अच्छा माइनस होता है ना, यहाँ पर माइनस होता है फॉर्मूला में, ठीक है. 2 प्लस 2 माइनस 1. ओके, यहाँ पे आ जाएगा 2t प्लस 3. इसको क्या हम लोग ये भी लिख सकते हैं, यस t प्लस 2 इज इक्वल टू u प्लस 25 2t प्लस 1 प्लस 25 इंटू 2. ये आपका क्या है, ये आपका यही है 125. तो यहाँ पे आ जाएगा 125 प्लस 50, दिस विल बी इक्वल टू 175 मीटर. यानी कि टी प्लस 2h सेकेंड में कितना डिस्टेंस आ जाएगा, 125 मीटर. यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 125 मीटर. ओके, जेई मेंस 2024 में पूछा गया. ये भी बहुत ही सिंपल सवाल है. ठीक, क्वेश्चन नंबर 4. चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है. इसका सॉल्यूशन को इधर कर लेना, ठीक है, और उधर का सॉल्यूशन. ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला हो गया, ठीक है. बाकी वो उसका सॉल्यूशन है, ठीक. अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वेरिएबल एक्सेलरेशन. वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है. अब एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन या तो टाइम के फंक्शन में दिया होगा या तो डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में. अगर टाइम के फंक्शन में दिया हो तो हम उसको लिख सकते हैं dv/dt इज इक्वल टू ft. अभी dt को आप उधर ले जाओगे तो dv इज इक्वल टू ft dt. इंटीग्रेट करोगे टाइम 0 थे इनिशियल वेलोसिटी u, टाइम t पर वेलोसिटी v. तो यहाँ पर हमारा आ जाने वाला है v माइनस यू इज इक्वल टू एफ टी डी टी का इंटीग्रेशन. तो v इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी डी टी इंटीग्रेशन 0 फ्रॉम t. ओके, सो ये आपका इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो. व्हेन एक्सेलरेशन इज गिवन इन द फंक्शन ऑफ टाइम. ओके, फंक्शन ऑफ टाइम क्या होता है, अगर a इज इक्वल टू दिया हो 3t² प्लस 4t प्लस 2, यानी एक्सेलरेशन टाइम के फंक्शन में जब दिया हो, ठीक है. सेकेंड हमारा है अगर एक्सेलरेशन x के फंक्शन में दिया हो, उसके लिए क्या करेंगे. तो एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते हैं dv/dt, उसको dx/dx से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पर हमारा जाएगा dv/dx मल्टीप्लाई dx/dt. dx को इधर ले आए और dt को इधर ले गए, ठीक है, वही काम किए. अब ये dv/dx या dx/dt क्या भी है, तो अब हम लोग एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू लिख सकते हैं v dv/dx, ठीक है. वही काम किए हैं, v dv/dx लिख लिए इज इक्वल टू एफ एक्स. dx को उधर ले गए, यहाँ पे हो गया v dv, यहाँ पे हो गया एफ dx. जब x 0 था उसमें इनिशियल वेलोसिटी u ले लेते हैं, जब x हुआ तो फाइनल वेलोसिटी v. इंटीग्रेट करेंगे, ये हमारा आएगा v²/2. तो v² माइनस u²/2 इज इक्वल टू एफ एक्स dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x. तो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2f(x) dx. ओके, अब ये u को भी हम लोग उधर ले जाएंगे, तो फिर हमारा हो जाएगा v² इज इक्वल टू u² प्लस 2f(x) dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x. ये दो मेथड है जिससे आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. ओके, चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से. अभी तक हम लोग 4 सवाल कर चुके हैं, ये 5वां है, ठीक है. 5वें सवाल में क्या है, पार्टिकल है, इनिशियली रेस्ट पर है. स्टार्ट मूविंग फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस x इज इक्वल टू 0 विथ वेलोसिटी v इज दिस. ओके, v इज 4√x. आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, बहुत ही इजी सवाल है. a इज इक्वल टू क्या होता है, v/dx v. अभी बताओ v dv/dx, ठीक है. तो a इज इक्वल टू लिखेंगे dv/dx, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4√x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, √x/dx लिख लो या मल्टीप्लाई v. तो 4√x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2√x. करके देखना, इतना ही आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई v. ओके, अब हम एक काम करते हैं, दिस इज 2/√x. v के जगह पर क्या डाल देंगे, जो हमारा v इज इक्वल टू है, क्या v इज इक्वल टू 4√x है ना, इसको डाल दो यहाँ पर 4√x.
ये दोनों कैंसिल हो गया, कितना आ गया 8, यानी एक्सेलरेशन हमारा क्या आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आसान था, 8 आ जाएगा। जेईई मेंस 2024 में पूछा गया, एकदम सिंपल सा सवाल है, आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तो आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, ये 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, पार्टिकल मूविंग अलोंग द लोकस y इक्वल टू के रूट एक्स, वाई इक्वल टू के रूट एक्स। कॉन्स्टेंट स्पीड है, स्पीड क्या है, कॉन्स्टेंट, इज एट ऑरिजिन अबाउट टू इंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटर कर रहा है एट सम लेटर टाइम t इज इक्वल टू 0, जहाँ पर आपका वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई है, वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई। अगर वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई है, वी कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर वी एक्स का स्क्वायर वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू वी। वी एक्स वी वाई बराबर है, तो यहाँ पर 2vx का स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं वी। सो वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, ए वाई माइनस ए एक्स। क्या करेंगे, एकदम सिंपल है, डिफ्रेंशिएट करो। वाई को डिफ्रेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में वी वाई आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन रूट, चेन रूल लगाएंगे 1 अपॉन 2 रूट एक्स एंड दिस इज अ वी एक्स। ठीक है, ओके। अब बोल रहे कंडीशन पे आपका वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई है। जब वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई होगा उस समय आपको एक्स ले लेते हैं x1। इट मीन्स एट एक्स इज इक्वल टू x1 पे आपका वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई है। वहाँ पर आपका वी वाई इज इक्वल टू के अपॉन 2 रूट x1 वी एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू आ जाएगा के स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है ए वाई माइनस ए एक्स ना, तो ए वाई माइनस एक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। वी वाई इज इक्वल टू है के अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आपका ए वाई आ जाएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में किया वी वाई का ए वाई। यहाँ से के अपॉन 2 कॉमन ले लो, वी अपॉन रूट एक्स है, वी एक्स अपॉन रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। चेन रूल यहाँ पर लगेगा, तो ए वाई इज इक्वल टू के अपॉन 2, चेन रूल लगाओगे तो आ जाएगा आपका नीचे रूट एक्स का स्क्वायर यानी कि एक्स, फिर रूट एक्स कॉन्स्टेंट वी एक्स का डिफ्रेंशिएशन यानी कि ए एक्स, माइनस वी एक्स रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन यानी कि 1 अपॉन रूट एक्स, और फिर डी एक्स अपॉन डी टी यानी कि वी एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करो, के अपॉन 2 एक्स नीचे ले आते हैं तो आपका ये एक्स अपॉन रूट एक्स हो गया। ठीक है, माइनस वी एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 रूट एक्स 2x रूट एक्स। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अब आप एक काम कर लो, यहाँ पे लिख लो के अपॉन 2 रूट एक्स ए एक्स ए वाई इज इक्वल टू, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2x रूट एक्स। ठीक है, अब देखो, अब हमारा जब वी एक्स और वी वाई बराबर था उस समय x बन जाता है x1, और जब x1 बन गया तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इससे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि k अपॉन 2 रूट एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, यानी ये पूरा टर्म हमारा आ गया है, ये पूरा टर्म 1। ओके, अगर ये पूरा टर्म 1 आ गया तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए वाई माइनस ए एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स स्क्वायर को लिख लेते हैं वी वाई स्क्वायर अपॉन 2, तो वी स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 4x रूट एक्स। अभी तक हमारा कितना आ चुका है, चलो इधर देख लेते हैं। ठीक है, अभी तक हमारा आ चुका है ए वाई माइनस ए एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन 4x रूट एक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, हम यहाँ से निकाल चुके हैं x1 इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ पे डाल दो, तो डालोगे तो क्या आ जाएगा ए वाई माइनस ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। हाँ, अच्छा, यहाँ पे के अपॉन 2 भी तो मल्टीप्लाई होगा। देखो ये के अपॉन 2 बाहर था ना, तो बाहर था तो यहाँ पे के अपॉन 2 भी मल्टीप्लाई होगा, के अपॉन 2
तो फिर यहाँ पे हमारा आ जाने वाला है k/2। तो देखो k/2√x, यहाँ पे k/2√x कितना आया 1, ये पूरा टर्म हो जाएगा 1, यानी कि अब हमारा क्या बचेगा -b/4x, ठीक है, 4x1, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ay माइनस ax इज इक्वल टू -b²/4x1। x1 को हम लोग क्या लिखेंगे k²/4, ठीक है, ये 4 कैंसल, यानी ay माइनस ax इज इक्वल टू -b²/k², ठीक है, ये आ गया, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, चलो एक बार देख लो अच्छे से। ओके, तो आज के क्लास में बस इतना ही। ओके, ठीक है, मिलते हैं, बाय।